क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले अक्सर शांत रहने वाला गठबंधन एनडीए में इन दिनों उथल पुथल भरे बयान चल रहे हैं। इस गठबंधन में सभी दलों को ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए। नतीजा ये हुआ कि चुनाव से पहले ही ये बिखरता नजर आ रहा है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इसे पॉलिटिकल प्रेशर के नजरिए से देख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की ओर से उठाए गए कदम की तर्ज पर बात कर रहे हैं। इस चुनाव में एनडीए के छोटे सहयोगी दल जैसे कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अब अपनी ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मांग रही है। ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए के भीतर छोटे दलों के इस तरह के डिमांड से संतुलन बिगड़ने की आशंकाओं को बल मिल रहा है। सियासी जानकारों की माने तो जेडीयू बिहार में 115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं चिराग पासवान 40 से 43 सीटों की मांग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान ने 2024 में 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में बिहार में लागू सियासी फॉर्मूले के मुताबिक वो इन 5 सीटों के हिसाब से हिसाब किताब करके कम से कम 40 सीटों की मांग करने में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन में मेरी मांग को नहीं माना गया तो वो फिर से साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की तरह कदम उठाएंगे और उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बीते कुछ हफ्तों में चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कई बार इस तरह के संकेत दिए हैं। इधर एनडीए के दूसरे सहयोगी दल हम के प्रमुख जीतन राम मांझी भी ज्यादा से ज्यादा सीट मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद में जितनी भी सीटें हैं वो चाहते हैं। जीतन राम मांझी का कहना है कि उनकी पार्टी के समर्थन के बिना एनडीए को जीत नहीं मिल सकती है। सियासत के जानकारों का मानना है कि एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने सहयोगियों को जमा करके रख सके, क्योंकि सीट की मांग पर गठबंधन में एकता ही नहीं बन पा रहा है। ऐसे में अगर एनडीए अपने सहयोगियों की मांगों को मैनेज नहीं कर पाता है तो वो अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन अपनी ओर से इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। अभी तक तो महागठबंधन में शामिल सभी दल एकजुट होकर एक दिशा में कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आ रहे हैं। मौजूदा रुझानों को देखा जाए तो महागठबंधन को युवाओं और मुस्लिम यादव वोट बैंक का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में किस गठबंधन की सरकार बन रही है ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी, क्योंकि बिहार के नतीजों का अनुमान लगाना किसी के वश का नहीं है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।